गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो प्राइम न्यूज पर। अगले आधे घंटे लगातार दोपहर तक की 4 बड़ी खबरों को ट्रैक कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो से अब तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिन पर आज ग्राउंड जीरो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये फटाफट आपको बता देते हैं। पहली बड़ी खबर जेएनयू से है, जहां पर अब टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गया। पुलिस वहां पर जांच पड़ताल के लिए पहुंची है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, उनके लिए अब शब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया। दूसरी बड़ी खबर है, यूपी में एसआईआर में करीब 3 करोड़ नाम कट सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कुछ वक्त में। इलेक्शन कमीशन की क्या डिटेल्स हैं वो आपको बताएंगे। दूषित पानी को लेकर भागीरथपुरा यानी इंदौर मध्य प्रदेश में अभी भी लगातार मरीज मिल रहे हैं। कई सारे मरीज दाखिल किए गए, मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है ऐसी आशंका है। और सुरेश राठौर अंकिता हत्याकांड मामले में सुरेश राठौर पर मानहानि का मुकदमा बीजेपी नेता ने कराया। ये 4 बड़ी खबरें जिसे हम आज ग्राउंड जीरो में ट्रैक करें। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जेएनयू। जी हां, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां पर एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव होने की बात सामने आ रही है। जेएनयू में एक बार फिर से देश विरोधी नारे लगे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। और वहां पर कब्र खोदने के नारे लगाए गए हैं। उमर और शर्जिल की रिहाई के लिए वहां पर प्रदर्शन हुए हैं। उमर खालिद शर्जिल, जो कि दिल्ली दंगों में आरोपी हैं, उन पर मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। अब वहां पर देखिए जेएनयू में नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के लिए वहां पर नारे लगे, जो कि गृह मंत्री देश के। वहां पर इस पूरे मामले में किसने कहा, क्या कहा, ये नारे क्यों लगे, किस लिए लगे, किस वक्त लगे, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले को टेक ओवर कर रही है। पुलिस दिल्ली के जेएनयू जाएगी और वहां पर अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। बड़ा 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 सवाल यह भी है कि शर्जिल इमाम और जैसे आतंकवादी, अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती तो जेएनयू में इसे लेकर दिक्कत क्यों हो रही। छात्र संघ के नेता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए, उसके बाद हम ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। कल एबीपी और आरएसएस की कब्र खुदेगी ऐसे नारे लगते हैं। ऐसे नारे जेएनयू में आजकल लगना आम बात हो गई है। 2016 में ये नारा लगा था, अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है, ऐसा नारा लगा था। उसके बाद में लगातार अब एबीपी आरएसएस की कब्र खुदने की बात कर रहे हैं। ये वही एबीपी है या आरएसएस है जिसके 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। क्या वो उन 60 लाख लोगों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या फिर ये जो आरएसएस के जो लाखों करोड़ों स्वयं सेवक हैं, ये उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। और उसी के साथ में एक न्यूयॉर्क से एक मेयर के द्वारा लेटर लिखा जाता है उस टेररिस्ट को, उस आतंकवादी को, कि उसकी रिहाई की जाए। पर भारत का जो संविधान है, भारत जो राष्ट्र है, वो सॉवरेन है। वो किसी के दबाव या उसके निर्णय किसी के दबाव में नहीं चलते। वो अपने निर्णय खुद बनाता है, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन से चलाता है। और उसी का नतीजा है कि उनकी बेल डिनाई कर दी जाती है। और उसका हम बहुत ही स्वागत करते हैं, उस निर्णय का सर्वोच्च न्यायालय के। और अमित मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। अमित, जेएनयू में एक बार फिर से देश विरोधी नारे लगे हैं, लोगों को दफन करने की बात हो रही है। खबर तो यह भी कि प्रधानमंत्री के लिए भी अपशब्द कहे गए। आखिर आतंकवादियों को जमानत नहीं मिल रही, दिल्ली दंगों के आरोपियों को जमानत नहीं मिल रही है, जेएनयू वालों को बड़ी दिक्कत होती है। और एक खास समुदाय विशेष के लोग हैं, एक खास छात्र संघ के लोग जो इस तरह की बातें करते हैं। फिलहाल अपडेट क्या अमित वहां से, जेएनयू से? देखिए अमित, आपको समझना होगा कि ये जेएनयू की कोई पहली घटना नहीं है। जेएनयू में अगर हम बात करें तो 1990 से लेकर के 2000, 2005, 2007, 2011, 2012 और आज 2026 में भी वही तस्वीरें निकल करके आ रही है कि आखिर में नारे, ऐसे विवादास्पद नारे जो है वो लगते हैं। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री को नारे लगा दिया जाए, चाहे रक्षा मंत्री के लिए नारे लगा दिया जाए, उसके साथ ही साथ जो आतंकवादी हैं उनके समर्थन पर भी नारे जो है वो जेएनयू से लगते नजर आते रहे हैं। इसका आरोप जो है वो साफ तौर पर जेएनयू में लगता रहा है। वामपंथी विचारधारा के लोग जो है साफ तौर पे आरोप इस तरह के कहते हैं, नारे लगाते हैं। उसके बाद तमाम जो विरोधी लोग हैं वो इन पर आरोप लगाते हैं। साफ तौर की अगर बात करें तो 5 जनवरी की रात की बात करें तो साफ तौर पर वहां पर जो है गृह मंत्री अमित शाह के लिए जो है कब्र खुदेगी ऐसे नारे लगाए गए, प्रधानमंत्री के लिए नारे लगाए गए। और ये मामले की अगर बात करें तो ये मामला चल रहा था कि आपको याद होगा 5 जनवरी 2020 को जो है वो जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है उस पे साफ तौर पे नकाबपोश बदमाश आते हैं, कुछ छात्रों को मारते हैं, शिक्षकों को मारते हैं, जिसमें 25 से अधिक छात्र जो है वो घायल हुए थे। तो उसकी बरसी को लेकर के ये मनाया जाता है और इसी बरसी को लेकर के ये मना रहे थे। लेकिन ये विरोध जो है वो देश के बात करें तो जो देश को जलाना चाहते हैं, जो देश को टुकड़े करना चाहते हैं, उनके समर्थन तक पहुंच जाता है। ये नारा शुरू हुआ था छात्रों की एकता को लेकर के, छात्रों के हितों को लेकर के, लेकिन वो नारा बदलते बदलते जो है वो यहां तक से चला जाता है कि प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कह दिया जाता है। देश के जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय है,
उसके फैसले पर जो है वो सवाल खड़े किए जाते हैं। आपको याद होगा कि जिस तरीके से दिल्ली को दंगों में झोंका गया था और उसमें जेएनयू के जो पूर्व छात्र रहे हैं उसमें साफ तौर पे नाम आया था, उसके बाद से लगातार उन दोनों की जमानत जो है वो रोक ली गई है। उनकी जमानत किस वजह से रोकी गई है? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला हम सुनेंगे, जो उन्होंने